हेलो दोस्तों, भारत पेट्रोलियम का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस हो चुका है। ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का पहला इंटरिम डिविडेंड है दोस्तों। और कितना इंटरिम डिविडेंड बीपीसीएल की तरफ से आ रहा है? 21 रुपीज का ये डिविडेंड आ रहा है दोस्तों। और इंपॉर्टेंट डेट कौन सी है? December 12 ये रिकॉर्ड डेट इस डिविडेंड की है। और जो भी एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं उनको पेमेंट कब हो जाएगा? December 28 या उससे पहले ये जो पेमेंट है एलिजिबल इन्वेस्टर्स को हो जाएगा। तो 21 रुपीज का डिविडेंड। और अभी आप देखेंगे जो करंट प्राइस है, मतलब एक शेयर का जो प्राइस है कुछ 429 के आसपास में है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है हमको ये जानने के लिए कि डिविडेंड यील्ड क्या बैठ रही है इस प्राइस में, मतलब 429 के प्राइस में। तो ये टोटल 4.9% का डिविडेंड यील्ड बैठ रहा है। बट अगेन जो डिविडेंड यील्ड है आपके बाइंग प्राइस पर निर्भर करता है। तो मैंने कुछ दूसरे भी केस लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास भारत पेट्रोलियम 350 के भाव में है, अगर आपके पास एक शेयर है, तो ये 21 रुपीज का डिविडेंड, मतलब ये 6% का डिविडेंड यील्ड हो जा रहा है। सोच लीजिए 375 के भाव में है तो 5.6% का ये डिविडेंड यील्ड हो जा रहा है। तो ये किस पर डिपेंड करेगा कि आपकी बाइंग प्राइस क्या है। तो ये मैंने कुछ सिनारियोज यहां पर आपको समझाए हुए हैं, तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट अगर करना है तो एक और मैं सिंपल चीज बता देता हूं। आप क्या करिएगा, 21 को डिवाइड कर दीजिएगा क्या आपका जो भी बाइंग प्राइस होगा उसके साथ, और फिर हमको परसेंटेज निकालना है तो उसको फिर बाद में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 100 के साथ। तो आपको पता चल जाएगा क्या आपका यहां पर यील्ड बैठ रहा है। नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, जो इंटरिम डिविडेंड है ये लास्ट ईयर का टोटल पूरे जो डिविडेंड है उससे भी ज्यादा का ये इंटरिम डिविडेंड आया है। जैसे लास्ट ईयर कोई इंटरिम डिविडेंड था ही नहीं, सबसे पहली बात। इसी नवंबर के टाइम में, फिर फरवरी मार्च के टाइम में कोई डिविडेंड नहीं था। और एक बार फाइनल डिविडेंड आया, इनफैक्ट अगस्त के महीने में ही उसकी एक्स डेट रिकॉर्ड डेट थी, और वो कितना रुपया का? 4 रुपीज का डिविडेंड था। और ऑलरेडी 5 टाइम्स ज्यादा का इंटरिम डिविडेंड आ चुका है। मैं यहां पर आपको हिस्ट्री भी बता दूं। जैसे लास्ट ईयर जो फाइनेंशियल ईयर था वो FY23 था, ठीक है, तो ये 4 रुपीज का डिविडेंड। अब उससे पहले कितना डिविडेंड भारत पेट्रोलियम की तरफ से आया था? देखिए 3 बार डिविडेंड आया था। इसी नवंबर के टाइम में एक डिविडेंड आया था, एक्स डेट थी 5 रुपीज का, फिर फेब्रुवरी में एक डिविडेंड, और फिर अगस्त में एक डिविडेंड। तो टोटल 16 रुपीज का डिविडेंड। ये कौन सा है? फाइनेंशियल ईयर 2022, मतलब 2021-22। और उससे पहले जो फाइनेंशियल ईयर 21 था 44 रुपीज का डिविडेंड आया था। और उस समय में चूंकि भारत पेट्रोलियम के डिसइन्वेस्टमेंट की बात चल रही थी, तो इसीलिए उन्होंने एक अपनी नुमालीगढ़ रिफाइनरी को भी बेचा था। तो एक स्पेशल डिविडेंड भी उन्होंने 35 रुपीज का उन्होंने अनाउंस किया था। तो स्पेशल डिविडेंड को भी अगर आप जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो और भी ब्रिलियंट, बढ़िया 79 रुपीज का डिविडेंड हो जा रहा था। तो टोटल उस साल में 79 रुपीज का डिविडेंड। तो सोचिए कोई कंपनी जिसका शेयर प्राइस सोच लीजिए 350, 400, इवन 500 रुपीज हो और 79 रुपीज का डिविडेंड, बहुत ही अच्छा डिविडेंड हो जाता है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग के साथ साथ थोड़ा सा कॉशन वाला भी चीज होता है, क्योंकि यहां पर फिर देखिए अगले साल 16 रुपीज का, मतलब कम डिविडेंड हो गया, फिर अगले साल कम डिविडेंड हो गया 4 रुपीज का, और फिर अगले साल, मतलब अभी का जो टाइम है एकदम रिकॉर्ड 21 का डिविडेंड आ रहा है। तो ये ऑयल साइकिल पर ये बिजनेस बहुत इंपैक्ट होता है दोस्तों। और वो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाता हूं। जैसे देखिए लास्ट ईयर की अगर हम बात करेंगे, लास्ट ईयर ये देखिए, ये जून और सितंबर का यहां पर डेटा देखिए, जून और सितंबर लास्ट ईयर, ठीक है, कंपनी ने लॉस किया था। और ईपीएस कितना था? -28 और -1, मतलब लगभग नेगेटिव में ही उनका सब चल रहा था। और इस बार देखिए 2 रिजल्ट आ चुके हैं, जून और सितंबर। कंपनी का रिकॉर्ड प्रॉफिट है 49 और 38। ये एक बहुत ही अच्छा यहां पर ईपीएस है। मतलब आपके पास एक शेयर है तो एक शेयर का प्रॉफिट है 87, और 87 में कंपनी ने 21 का आज डिविडेंड यहां पर दिया ही हुआ है। ठीक है, तो लास्ट ईयर इतना ऑयल का प्राइस बढ़ गया था, तो मार्केटिंग के जो बिजनेस है, मतलब सोच लीजिए वो जो पेट्रोल डीजल बेच रहे थे वहां पर वो लॉस कर रहे थे। इस बार तेल के दाम यहां पर कम हुए हैं, लेकिन मार्केटिंग में उनको प्रॉफिट हो रहा है। तो अगेन क्या Q3 में कैसा रहेगा, Q4 में कैसा रहेगा, बहुत कुछ ऑयल के प्राइस पर। अगर ऑयल का प्राइस फिर से शूट अप कर जाता है, मतलब ऊपर हो जाता है, तो क्या होगा? फिर से जो प्रॉफिट्स हैं उन पर इंपैक्ट हो सकता है। और सिमिलरली अगर ऑयल का प्राइस अगर कम रहता है तो कंपनी के प्रॉफिट के लिए अच्छा है, और इनफैक्ट और ज्यादा भी कम हो गया तो हो सकता है जो अभी हम पेट्रोल डीजल में हम जो भी प्राइस दे रहे हैं, तो कंपनीज जो है अपना ऑयल का जो पेट्रोल डीजल का जो प्राइस है वो भी कम कर सकती है। लेकिन ये एक ऐसी चीज है दोस्तों जिसके डेटा मैं देखता हूं हर 10 दिन 15 दिन में चेंज होता रहता है। तो Q1 Q2 तो देखिए अच्छा प्रॉफिट हुआ है, Q3 में कैसा रहेगा अगेन ऑयल के प्राइस के ऊपर है। अभी तक तो ऑयल का प्राइस में कुछ बहुत बढ़ोतरी नहीं हुई है, थोड़ा अक्टूबर में बढ़ा था लेकिन नवंबर में फिर थोड़ा सा कंट्रोल में है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ये जियोपॉलिटिकल या किसी भी इश्यूज के लिए तो चिंता हो सकती है। ठीक है,
लास्ट में दोस्तों आप हमारा जो लर्निंग ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को दिया हुआ है, जहां पर हम बिजनेस एनालिसिस, पैसिव इनकम, डिविडेंड इनकम, पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट हम लाते रहते हैं। 3700 एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, मुझे उम्मीद है आपको भी वैल्यू जरूर मिलेगी। अब भारत पेट्रोलियम के केस में Q3 का प्रॉफिट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। Q1 Q2 में तो अच्छा प्रॉफिट हो गया, Q3 में भी अगर प्रॉफिट होता है तो एक और डिविडेंड का भी एक्सपेक्टेशन हो सकता है फरवरी मार्च में। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो डेटा जो है, पिछला साल तो छोड़ दीजिए क्योंकि कंपनी हम जैसे हमने देखा 2 क्वार्टर में लॉस में थी, लेकिन उससे पहले देखिए जैसे फरवरी 2022 और फिर देखिए फरवरी और मार्च 2021 जो डिविडेंड आए हुए थे। इनफैक्ट ये जो नवंबर का जो डिविडेंड है ये एक्चुअली में दूसरी बार ही आ रहा है, तो फरवरी मार्च में उनका डिविडेंड का हम देखें तो अगर प्रॉफिट कर रही है तो एक हिस्ट्री रह रही है। देखते हैं अगर उनका अच्छा प्रॉफिट हुआ तो ये एक एक्सपेक्टेशन रह सकती है, कोई कंफर्मेशन तो है नहीं। फिक्स डिपॉजिट में कंफर्मेशन रहता है कि ओके इतना ही पैसा मिलेगा, लेकिन यहाँ परफॉर्मेंस, बिजनेस परफॉर्मेंस में बहुत है, तो Q3 भी अगर अच्छा आ गया तो ये एक एक्सपेक्टेशन रह सकती है। और ऑयल के प्राइस पर बहुत कुछ, बिजनेस का EPS, प्रॉफिट्स, मार्जिन, बहुत कुछ डिपेंड करेगा। बट फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज यही है, 21 रुपीज का डिविडेंड आ रहा है भारत पेट्रोलियम की तरफ से, और जो भी एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं December 28 या उससे पहले उनको पेमेंट हो जाएगा। छोटा सा वीडियो था दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। धन्यवाद आपके कीमती टाइम के लिए, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।